नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। देखिए, आज की जो क्लास है आप लोगों की आर्मी पब्लिक स्कूल 2019 का जो पेपर था, यानी कि सेट नंबर ई। आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम 2 डेट में होते हैं, पिछले साल भी हुआ था और ये साल भी हो रहा है। तो जो दूसरे दिन का 2019 का पेपर सेट ई का ये सॉल्यूशन है कंप्यूटर सेक्शन का। कल मैं आप लोगों के सामने पेडागोजी की वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए, नीचे कमेंट सेक्शन में देखना आप लोगों के 100 जो टॉप 100 करंट अफेयर्स की वीडियो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि आपके जो जीके और जीएस में क्वेश्चन आएंगे वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे कौन किस पद पे हैं, ये सब एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो को देखना ना भूलें, और आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके किसी स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू। चलिए, क्लास से कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग की इज यूज फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग, यानी कि कौन सा की दबाने के बाद आप जो है ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक को चेक कर सकते हो। F3, F5, F7 या F9। देखिए, आप यहाँ से एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जिससे इस चीज़ को आप आसानी से समझ पाओगे। आप लोगों ने MSD का नाम सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी का, और धोनी इंडिया के कैप्टन थे और वो बहुत कम गलतियाँ करते थे, जिसके कारण इंडिया ने 2 वर्ल्ड कप जीता है। कौन कौन? एक वर्ल्ड कप 2011 में और T20 का वर्ल्ड कप 7 में। तो धोनी क्या करते थे, चीज़ों को बहुत सारे चेक करके आगे बढ़ते थे। तो ये ट्रिक है। धोनी का जो जर्सी नंबर था, यानी कि वो जो टी शर्ट पहनते थे, उसके पीछे का नंबर 7 था। तो उससे आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि F7 इसका राइट आंसर होगा। ये ट्रिक है। आगे देख लो आप, F3, F7 और F5 का ये सब का क्या फंक्शन है। देखो, F3 कुछ नहीं करेगा। देखो यहाँ पे मैंने जो ये लिख रखा है, ये देखो सारे क्या हैं, स्मॉल लेटर में है, और F3 अगर आप दबा दोगे तो वो सारे कैपिटल हो जाएंगे। ये हुआ पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन F5 का क्या है, ये रिफ्रेश करता है ना। अगर कंप्यूटर वर्क नहीं करता तो आप रिफ्रेश करते हो। और F9 का देखो, एक्चुअली देयर इज नो फंक्शन रिगार्डिंग दिस। F9 का कोई भी फंक्शन एक्चुअली में है नहीं, लेकिन अगर आप iOS चलाते हो, यानी कि मैकबुक वगैरह चलाते हो, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे इसका वर्क है। लेकिन हम लोग जनरली माइक्रोसॉफ्ट का चलाते हैं, तो यहाँ पे ये इसका कोई फंक्शन नहीं है। आगे बढ़ा जाए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अवेलेबल इन MS वर्ड, यानी कि मेल मर्ज, टेबल्स, PHP कोडिंग और ये एडिटिंग को छोड़ करके इसमें से कौन जो है MS वर्ड में नहीं मिलेगा आपको। तो देखो, आपको मेल मर्ज भी मिल जाएगा, टेबल्स भी मिल जाएगा। अगर आप MS वर्ड यूज करते हो, टेबल आप चाहो तो टेबल को इंसर्ट कर सकते हो MS वर्ड में, तो ये भी सही है। और यहाँ पे देखो, ये एडिटिंग भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन PHP देखो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं आपको। देखो, ये एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपको कहाँ यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिर से एक बार 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ दीज कंपनीज लॉन्च्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो एक कंपनी है, इंटरनेट ब्राउजिंग कंपनी है, यानी सर्विस देती है, वो सॉफ्टवेयर है, वो किस कंपनी की है? गूगल की है, माइक्रोसॉफ्ट की है, नेटस्केप की है या एप्पल की है? तो देखो, मैं बता दूं आपको, ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। कौन? इंटरनेट एक्सप्लोरर। गूगल का अपना क्या है? गूगल क्रोम है। आप लोग मोबाइल में भी यूज़ करते होगे और डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हो आप। और एप्पल तो एक अलग सी कंपनी है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। BSNL, रिलायंस, सो केबल, AOL, टाटा इंडिकॉम, ऑल कैन बी कीप्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। देखो, आप किस ग्रुप में इन सारे कंपनीज को रख सकते हो। देखो, BSNL, रिलायंस, टाटा इंडिकॉम और सो केबल, ये सब देखो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, देखो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। देख लो 3 नंबर में। और अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आपको बताना है 1, 2 और 3, ये तीनों जो हैं इनका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके मुझे बता दोगे।
पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। द एड्रेस गिवन टू ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट नॉन एज, यानी कि हर कंप्यूटर का एक कोड होता है। जैसे आपके मोबाइल नंबर में IMEI नंबर होता है जो कि आपके मोबाइल को यूनिक बनाता है। वो कोड पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा आपके मोबाइल को छोड़ करके। तो IEMI नंबर जो है, उसी तरह से कंप्यूटर का जो आपका होगा वो EMI नंबर को बोला जाता है IP एड्रेस। क्या बोला जाता है? IP एड्रेस। अब IP का फुल फॉर्म क्या है वो कमेंट करके बताओ मुझे। देखो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C, यानी कि W3 का मतलब हो गया ये जो WWW, 3W है वर्ल्ड, W3 का मतलब। अब आप लोग देखो ये जो है W3C का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 2 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रीम। देखो ये जो है ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर में। व्हाट आर ट्रांजैक्शंस इन MS पावर पॉइंट, यानी कि देखो ट्रांजैक्शन क्या लगा सकते हो आप 2 स्लाइड के बीच में। देखो मैं ये 2 स्लाइड को आगे पीछे कर रहा हूं ना, इसके बीच में जो टाइम लग रहा है इसी को बोला जाता है, उसी में आप ट्रांजैक्शन लगा सकते हो, इफेक्ट डाल सकते हो। अब आप देखोगे, आप लोगों ने शादी का कैसेट देखा होगा, मैरिज CD कैसेट है ना, तो मैरिज CD कैसेट में देखना, यहाँ पे मान लो कि अभी तिलक चल रहा है और तिलक में जब लोग खिलाते हैं एक दूसरे को, तो देखना तिलक के बाद क्या होता है कि तुरंत यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, थोड़ी देर के बाद लोग खाने लगते हैं। तो वो जो जब ईटिंग सेरेमनी होने लगता है, ईटिंग सेरेमनी क्या बोले जा रहा हूँ मैं, जब ईटिंग शुरू हो जाता है लोगों के बीच का, तो ये दोनों प्रोग्राम को सेट करने के लिए देखना बीच में एक फूलों वाला एक स्लाइड ऐसे करके आएगा और फिर आपको सीन को चेंज कर देगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्पेशल इफेक्ट एडेड टू द स्लाइड, यानी कि 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। Which of these files can be insert in MS PowerPoint, यानी कि देखो ये फाइल नेम है, कौन कौन सा फाइल को आप लोग ऐड कर सकते हो स्लाइड में। एक्चुअली देखो आई एम वर्किंग ऑन अ स्लाइड, ये भी स्लाइड ही है जहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, मैं कभी कभी इमेज भी ऐड कर देता हूँ, और इस स्लाइड में आप देखना जो प्रेजेंटेशन होता है वीडियो भी ऐड कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सब कोई, यानी कि जिफ भी आप यूज कर सकते हो, JPEG भी यूज कर सकते हो और वीडियो भी ऐड कर सकते हो, यानी कि 4 इसका करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोशन पाथ इन MS पावर पॉइंट। अब मोशन पाथ क्या है आपको बताना है। देखो बिल्कुल ये अभी मैंने बताया ना स्लाइड के बारे में, वही है आपका मोशन पाथ, यानी कि जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक्चुअली उसमें क्या होता है, आप एनिमेशन इंट्रेंस इफेक्ट डाल देते हो जिसके कारण आप अलग अलग चीज़ों को उसमें ऐड कर पाते हो, यानी कि 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज कीज इज यूज टू व्यू द स्लाइड शो इन MS पॉइंट। मान लो कि आपने पावर पॉइंट को ऑन किया है, पावर पॉइंट को PPT आपने ऑन कर दिया है, तो कौन सा बटन को आप प्रेस करोगे जिससे वो ऑन हो जाए, F11, F6, F8 या F5। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका F5। अगर आपने F5 प्रेस कर दिया MS पावर पॉइंट को चलाते समय कीबोर्ड से, तो वो ऑन हो जाएगा। अब इसे एंड किससे करते हैं कमेंट में आप बताना, या फिर हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में वही क्वेश्चन पूछ दिया गया हो। बिल्कुल, चलो मैं ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने छोड़ा, देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं, या तो फिर गूगल की मदद करके बताओ आंसर आप कमेंट में। इससे क्या होगा, आपका एक रिवीजन हो जाएगा और आप चीज़ों को समझ पाओगे, लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल। आप लोग जीमेल यूज करते होंगे, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा लोग जीमेल ही यूज करते हैं क्योंकि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो आपको पूछा गया है कि कोई भी ईमेल में आप अटैचमेंट साइज क्या रख सकते हो, यानी कि जो फाइल आप अटैच करते हो वो सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, 10 MB का, 15 MB का, 25 MB का या 40 MB का। तो देखो बिल्कुल आसान सा आंसर है, 25 MB का आप इसमें क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज फोल्डर्स इन जीमेल कंटेन्स द ईमेल्स विच आर कंपोज्ड बट नॉट सेंड। देखो आप लोग कभी कभी क्या हो, अगर दोस्त से नाराज हो गए, आपने यहाँ पे कुछ टाइप करना हो आपको, तो आपने टाइप किया और यहाँ पे देखना सेंड बटन होता है, या फिर व्हाट्सएप में भी सेंड बटन होता है, तो आपने सेंड नहीं किया, या फिर नॉर्मल टेक्स्ट आप नहीं भेजते हो, या फिर
ईमेल में भी अगर आप ऐसा करते हो, लिख के छोड़ देते हो लेकिन कोई सेंडर को भेजते नहीं हो, तो उसे क्या बोला जाता है? देखना, मैसेज में आप करके देख लेना, समझ में आ जाएगी आपकी बातें। इसे बोलते हैं ड्राफ्ट्स, यानी कि आपने क्या किया, तैयार तो किया लेकिन भेजा नहीं, यानी कि सी इसका यानी कि 3 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द अनसोलिसाइट्स और अनडिजायर्ड ईमेल? इसे क्या बोलते हैं? अनडिजायर्ड ईमेल को बोलते हैं स्पैम। देखो स्पैम क्या होता है, जहां पे कंपनीज आपको बार बार मैसेजेस भेजा करती है अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उसे स्पैम बोला जाता है। जब एक ही मेल को, देखना स्पैम किसे बोला जाता है, जब एक ही मेल को बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है, तो जो ये जीमेल का हो या ईमेल कंपनी हो, वो क्या करती है, डिटेक्ट कर लेती है कि ये जो है ये क्या है, स्पैम है, इससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्पैम नहीं खोलना चाहिए। बट रेयरेस्ट केस में कभी कभी इंस्टीट्यूट वगैरह से इंटरव्यू के लिए अगर कॉल आए, कॉल लेटर आ जाए, तो वो स्पैम के ही श्रेणी में आता है, क्योंकि वो कॉल लेटर बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम गिवन टू एंड्रॉयड 7.0 वर्जन? अभी आप लोग एक क्वेश्चन बताना कि करंट में कौन सा वर्जन चल रहा है। अभी एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन चल रहा है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। 7.0 को क्या बोला गया है, इसका नाम क्या था, ये है नॉट, यानी कि 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन ये सब नहीं है। विच ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन एप्पल आईफोन 6? एक और क्वेश्चन जो बनेगा आपसे, अभी हाल में ही एप्पल ने एक न्यू फोन आईफोन ने लॉन्च किया है, वो आईफोन कौन सा मॉडल है आपको बताना है कमेंट करके, ये एग्जाम में आ सकता है। अब देखो, या फिर आप गूगल कर लेना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो गूगल जी की मदद लीजिए। एप्पल आईफोन 6 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम iOS पे काम करता है, iOS पे, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर पे। देखो विंडोज़ के फ़ोन नोकिया ने शुरुआत में यूज़ किया था कि विंडोज़ पे वो चलाएगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, लेकिन ये फेल हो गया, लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। टाइजन वर्जन पे सैमसंग ने भी फ़ोन लॉन्च किए थे कम पैसे में, लेकिन वो भी नहीं चला मार्केट में। सबसे ज़्यादा चलता है एंड्रॉयड, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा एप्पल का iOS होगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज कॉल्ड, यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से अगर वो डेटा आ रहा हो तो उसे आप क्या बोलोगे? इसका क्या करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो देखो इसे बोला जाता है डेटा सिक्योरिटी। आप क्या करोगे? डेटा को सिक्योर करोगे, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे? डेटा को सिक्योर कर लोगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग एक्सटेंशन इज नॉट यूज टू सेव द इमेज फाइल, यानी कि ये जो एक्सटेंशन कोड आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, देखो आपने फोटो क्लिक किया और उस फोटो का जब आप उसको देखोगे डिटेल्स में जाके, उसका फाइल नेम आपको दिखेगा, देखना जेपीजी में आपको दिखेगा, लेकिन ये जो जीफ है जहाँ पे देखना कोई कैरेक्टर जो है या फिर कोई इमोजीज जो है वो आंसू गिर रहे हैं, उससे एक इमोजी होता है ना ऐसा, आंसू गिर रहे हैं या फिर हंस हंस के, तो वो जीप भी क्या है? एक इमेज ही है। जेपीजी भी एक इमेज एक्सटेंशन है और बीएमपी भी एक इमेज एक्सटेंशन फाइल है, लेकिन एमपीजी क्या है? एक MP4 है, यानी कि ये वीडियो का MP4 एक्चुअली भी एक्सटेंशन कोड है, ये वीडियो का है, ये इमेज का नहीं है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ कम्युनिटी ऑफ ब्लॉग्स इज कॉल्ड, यानी कि ब्लॉग्स, बहुत सारे ब्लॉग्स का कम्युनिटी को क्या बोला जाता है? ब्लॉगस्फेयर, ट्विटर, फोटो ब्लॉग या नॉन ऑफ दीज? बिल्कुल आसान सा आंसर है, इसे बोला जाता है ब्लॉगस्फेयर। ट्विटर क्या होता है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जहां पे आप 140 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्रेसिंग अ सेल एज, ये देखो एक कोड दिया गया है, इसे क्या बोला जाता है? आप जो है कमेंट करके मुझे बताना। ये भी आप लोगों के लिए मैं HW में छोड़ देता हूँ, कुछ काम आप लोग भी करो जिससे करके आप सीख पाओगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिए। तो चलिए, अगर आप इसकी PDF को अवेल करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, दी एजुकेटर। आपको क्या करना है? सर्च करना है, वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लो, इसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप रीडिंग, यही आपकी सक्सेस की
की है। थैंक यू।